हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। छठ पूजा एक अत्यंत पवित्र, नियम, संयम और श्रद्धा से किए जाने वाला पर्व है। यह व्रत सूर्य देव और छठी मैया उषा देवी को समर्पित होता है। यहाँ आज मैं इस वीडियो में छठ पूजा वाले दिन किए जाने वाले कर्म व छठ पूजा विधि, छठ पूजा सामग्री व छठ पूजा में कौन से कार्य नहीं किया जाना चाहिए व कौन से कार्य करना चाहिए। अगर आपके घर में कलेश वगैरह होता है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन की हानि होती है, धन रुक नहीं रहा है, तो आज मैं छठ पूजा में किए जाने वाले सभी कार्य के बारे में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आइए अब हम जानते हैं कि छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी, विधि, सामग्री, नियम व महत्व क्या है। ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। छठ पूजा की जो संपूर्ण विधि होती है, यह व्रत 4 दिनों तक किया जाता है और बड़े ही धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा भाव से रखते हैं तथा अनेक कार्य करते हैं। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, आत्म संयम और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अनेक कार्य करते हैं। तो पहला दिन इस पूजा में होता है वो नहाय खाए होता है। इस दिन घर की साफ सफाई करें, व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करें। उसके बाद भोजन के कद्दू, भात और लौकी, चना दाल होता है। व्रत की शुरुआत यहीं से होता है। उसके बाद खरना या लोहड़ा दूसरा दिन होता है। पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर की रोटी और फल का प्रसाद बनता है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रती यह प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटे तक बिना जलपान की व्रत रखा जाता है। संध्या अर्घ्य तीसरा दिन होता है। व्रती शाम को नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। डूबते सूर्य को जल, दूध और दीपक का अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। फिर जो चौथा दिन होता है वह उषा अर्घ्य का होता है। इस दिन भोर में उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सूर्य की पहली किरणों को जल चढ़ाते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है, यानी जो उपवास होता है वह समाप्त हो जाता है। अब हम जानेंगे कि छठ पूजा की सामग्री कौन सी होती हैं। छठ पूजा में लगने वाला सामान कौन सा होता है, तो यह सामान आप पहले से ही खरीद के रख लें, क्योंकि अभी छठ पूजा स्टार्ट होने वाला है। तो बांस का सूप, इसके अलावा दोरा, टोकरी, ये प्रसाद रखने के लिए होता है। इसके अलावा ठेकुआ मुख्य प्रसाद होता है, ये घर में बनाया गया प्रसाद होता है। इसके बाद नारियल, सिंघाड़ा सहित इसको सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। इससे फिर आता है केले का घोंद, यानी पूरा डाला जाता है। ये प्रसाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर शक्करगंध, सूथनी, नींबू फलाहार के रूप में आप इसको खा सकते हैं। दूध, जल, गंगा जल ये अर्घ्य के लिए होता है। दीपक, अगरबत्ती, फूल ये पूजन सामग्री है। लाल वस्त्र, सिंदूर ये देवी की पूजन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। फिर होता है मिट्टी के दीपक, सूर्य अर्घ्य के समय इसका यूज किया जाता है। फिर गन्ना सूर्य प्रतीक के रूप में। छठ पूजा वाले दिन आप जो कार्य करते हैं वो ये कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर और रसोई की पूरी सफाई रखें, अन्न का सेवन न करें। व्रती के लिए सूर्य देव छठी मैया की पूजा करें, घाट पर जाकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दें। केवल मिट्टी और कांसे के बर्तन का उपयोग करें। सात्विक और पवित्रता और संयम बनाए रखें। छठ पूजा वाले दिन आप ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने ये कार्य किए हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि जा सकती है। तो झूठ बिल्कुल ना बोलें, क्रोध पर बिल्कुल नियंत्रण रखें। विवाद और अपशब्द बोलना वर्जित होता है। चमड़े और लोहे के बर्तन में कुछ बनाना या रखना नहीं चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध होता है। इस दिन इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा का सेवन होता है उस घर में यह व्रत वर्जित होता है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो इन चीज़ों पर आप कंट्रोल रखें। बाजार में बना हुआ कुछ भी न खाएं। आजकल मार्केट में अनेक मिलावटी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई भी अच्छे से नहीं बनाई जाती। हम दूसरे दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं वो अच्छे से साफ़ सफाई से नहीं बनाई जाती, या फिर उनमें गंदगी, अनेक तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं जो उस सामान को सात्विक नहीं रहने देते और शुद्ध भी नहीं रहने देते। तो आप मार्केट में बना हुआ सामान न बनाएं, अपने घर पर साफ़ सफाई वाली जगह पर उस शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। यही भोजन आप इस दिन खाएं। केवल घर का शुद्ध प्रसाद ही ग्रहण करें। अशुद्ध कपड़े या अस्वच्छ जगह पर पूजा न करें। अब घर या मंदिर को अच्छे से धोएं, वहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं को इन दिनों सिलाई, कढ़ाई या तेल लगाने जैसे कार्य से बचना चाहिए। अब जानेंगे हम 2025 में शुभ मुहूर्त कब है। तो नहाय खाए 27 अक्टूबर को है दोस्तों, और इस सुबह 6 बजे के बाद होगा। इसके बाद जो खरना होता है वो 28 अक्टूबर 2025 को है। इस शाम 5:20
मिनट के बाद होगा। संध्या अर्घ्य हो गए 29 अक्टूबर 2025 को शाम 5:18 के बाद होगा, ये 18 मिनट के बाद। उषा अर्घ्य 30 अक्टूबर 2025 को भी प्रातः 6:12 के बाद ही होगा। आप इसके अनुसार ये समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सूरज का महत्व होता है। तो सूरज अलग अलग जगह इंडिया में कुछ टाइम या मिनटों का अंतराल होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्थान का देख सकते हैं। संतान प्राप्ति और छठ पूजा करने के जो फायदे होते हैं वह दोस्तों अनेक फायदे होते हैं। अगर आप यह व्रत रख रही हैं, अगर संतान नहीं है या संतान की सुख के लिए या घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, तो ये व्रत आप कर सकती हैं। अगर आप महिला हैं तो महिला तो घर की धुरी होती है और घर में सुख शांति समृद्धि में उसका एक विशेष महत्व रहता है। और अपने बच्चों की उन्नति और प्रोग्रेस के लिए माताएं होती हैं और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती हैं। तो छठ पूजा आपके लिए एक अवसर है, आप यह पूजा बड़ी ही धूमधाम से और श्रद्धा के साथ करें, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए छठ मैया बच्चों की रक्षा करती है। जिन महिलाओं को संतान नहीं है या संतान दुखी रहती है, बीमार रहती है, तो आप ये व्रत जरूर कर सकते हैं अपने बच्चों की सुख खुशी के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए और उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके करियर के लिए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है, अनेक बीमारियां घेरे रहती हैं, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए सूर्य देव की उपासना से शरीर में ऊर्जा और मानसिक संतुलन बढ़ता है। इसके अलावा आपके घर में धन की कमी होती है, धन रुकता नहीं है, रोजगार नहीं मिलता है, दरिद्रता आई हुई है, तो आप ये व्रत जरूर करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी, पैसा ठहरेगा और पैसे की बचत रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगी। इसके अलावा पापों की शुद्धिकरण हम क्या करते हैं, रोज कोई ना कभी ना कभी अपने मन वचन कर्मों से किसी न किसी का अनादर करते हैं। अगर आप यह व्रत करते हैं तो इस व्रत में क्या होता है, मन वचन कर्म पे एक नियंत्रण होता है, जिससे आप अपने आप को संयमित रख सकते हैं, आत्म संयमित रख सकते हैं। और कठोर व्रत से मन और आत्मा की पवित्रता होती है और जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही लोग आपके साथ बिहेव करेंगे। अगर आप इन दिनों में अगर 3-4 दिन भी अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपने आप को संयमित रखते हो, तो आपको एक हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे। तो व्रत का महत्व भी क्या होता है, अगर व्रत का महत्व से भी हम एक आत्म संयमित बनते हैं, अनुशासित बनते हैं। इसके अलावा हम सहनशील भी बनते हैं। सूर्य की कृपा से रोग कष्ट और दुख दूर होते हैं। किन लोगों को छठ व्रत नहीं करना चाहिए, तो ये बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए किसी भी अगर आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लें, तभी आपका जीवन सफल होगा। विवाहित या अविवाहित महिलाएं जो संतान या प्राप्त परिवार की सुख समृद्धि चाहती हैं वो कर सकती हैं। जो लोग निष्ठा और श्रद्धा से सूर्य की उपासना करना चाहते हैं वो लोग भी यह व्रत कर सकते हैं, जिससे उनमें आत्म संयमित, सहनशीलता और अपने मन वचन कर्म पर कंट्रोल होगा, अच्छे कार्य करेंगे, जिससे उनका जीवन एक बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा। वे पुरुष और महिलाएं आत्म शुद्धि, संयम या सात्विकता का पालन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किन लोगों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में हर तरह के लोग होती हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनको यह व्रत नहीं करना चाहिए, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं। तो गर्भवती महिलाएं क्या होती हैं, आज के दिन उनको काफ़ी सारे प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होता है, उनको फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको व्रत नहीं करना चाहिए। कठोर निर्जला उपवास रखने से उनको और उनके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उनको यह व्रत नहीं करना चाहिए। बीमार या जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इससे ज़्यादा बीमार हो सकती हैं। वे लोग जिन्हें लंबे समय तक भूख या प्यास रहना चिकित्सीय रूप से मना है, यानी डॉक्टर से मना किया है, पहले से किसी बीमारी है, उन्हें दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर हार्ट पेशेंट हैं, कैंसर है, काफ़ी सारे रोग होते हैं, अगर बीपी हाई लो है, तो ऐसे लोगों को भी है व्रत नहीं करना चाहिए, जिन्हें शारीरिक परिश्रम या उपवास से परेशानी होता है। अब हम जानेंगे छठ पूजा का महत्व क्या है। छठ सूर्य देव को समर्पित एकमात्र पर्व है जिसमें उदयमान और अस्त होते हुए सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। ये प्रकृति, जल, वायु और ऊर्जा की आराधना का पर्व है। ये प्रकृति, जल, वायु, ऊर्जा की आराधना का पर्व है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीज़ों जैसे नदी है, जल है, सूर्य है, इनकी पूजा की जाती है। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित भी होता है। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। अगर हम छठ पूजा करते हैं तो हमारा एक महत्व पर्यावरण के संरक्षण में और प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए जो संसाधन है उनका संरक्षण करने में, उनका सम्मान करने में हम एक महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ते हैं। व्रती अपने और अपने परिवार के कल्याण के साथ साथ संपूर्ण समाज
के मंगल की कामना करता है। इसमें कोई आडंबर या पंडित की आवश्यकता नहीं होती। ये पूर्णतः स्वयं द्वारा किया जाने वाला लोक पर्व है। तो इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों की, हमारी मान मर्यादाओं का, हमारा बिहेव है, प्रकृति के द्वारा दी हुई जो चीज़ें हैं, संसाधन हैं, उनका, हर इंसान का हम आदर करते हैं। हमारे ऊपर जो हमारी वाणी है उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। हमारे मन वचन कर्म से हम शुद्ध होते हैं। इसके अलावा छठ पूजा क्यों की जाती है ये भी हम जानेंगे। सूर्य देव से आरोग्य, सुख, समृद्धि और संतान की सुरक्षा के लिए माना जाता है कि सूर्य की किरणें शरीर में प्रवेश कर काफ़ी सारे रोगों को दूर करती हैं। छठ मैया उषा देवी को प्रसन्न करने से जीवन में स्थिरता, समृद्धि और संतोष आता है। छठ पूजा की अब हम जानेंगे पौराणिक कहानी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये कहानी भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। छठ मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब देवताओं की छठी शक्ति के रूप में उषा देवी का जन्म हुआ था। इन्हें छठी मैया कहा जाता है। वे संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि और आयु प्रदान करती हैं। छठ पूजा में सूर्य देव और उसकी बहन उषा देवी, छठी मैया की संयुक्त पूजा की जाती है। राजा प्रियव्रत और उसकी संतान की जो कथा के अनुसार आज हम जानेंगे कि छठ पूजा की सबसे प्रसिद्ध कथा मानी जाती है।